हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मसाला पाव है। ये मसाला पाव बहुत ही बढ़िया लगता है और ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल से रहेगा। तो जब भी अगर आपके घर में पाव है, आपको भूख लगे तो ये इस तरह से आप ये मसाला पाव बनाकर सर्व कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और एकदम झटपट बनने वाली डिश है फ्रेंड्स। तो चलिए सुपर टेस्टी मसाला पाव बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। मसाला पाव बनाने के लिए आपको कुछ वेजीज लगेगी। तो ये देखिए, ये मैंने प्याज ले लिए हैं। प्याज है, अदरक लहसुन है जिसे मैंने क्रश किया है, हरी मिर्च है, कैप्सिकम है और थोड़ा सा धनिया। तो चलिए, ये देखिए, ये पैन ले लिया है हमने और इसमें अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। और फ्रेंड्स, इसे और टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें ये थोड़ा सा मैंने घी भी डाल दिया है। घी या बटर आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी हमें ये वेजिस को फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, ये मैं सबसे पहले ये अदरक डाल दे रही हूँ। तेल गरम होने पे थोड़ा सा लहसुन लिया है मैंने। लहसुन और अदरक इस तरह क्रश कर ही डालिए, ये बहुत बढ़िया लगता है। इसमें लहसुन की क्वांटिटी अब थोड़ी सी ज़्यादा भी रखेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, अदरक लहसुन हमारे थोड़े फ्राई हो चुके। अब ये देखिए, ये ओनियन ले लिया है मैंने, बारीक कटा प्याज। तो इसे भी मैं डाल दूंगी इसमें फ्राई में और इसे इस तरह से हम भून लेंगे। इसे थोड़ा देर तक इसी तरह ऑयल में सौते कीजिए। और फिर उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे। ये देखिए, ये 2 ग्रीन चिली ले ली है मैंने और ये टमाटर लिया है, 1 टमाटर। फ्रेंड्स, इसमें आप वेजिटेबल्स आप अपने चॉइस से भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास में कॉर्न हो तो इसमें कॉर्न भी आप ऐड कर दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से इसे फ्राई कर लेंगे थोड़ा। अभी हम इसमें कैप्सिकम, ये देखिए मैंने ये हाफ कैप्सिकम इस तरह से थोड़ा कट करके इसमें डाल दिया था। तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और तेल में इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ये देखिए सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, और उसके बाद फ्रेंड्स, इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें पाव भाजी मसाला भी ऐड कर रही हूँ। ये भी हम ये 1/2 टीस्पून ले लेंगे पाव भाजी मसाला। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैं इस समय ये टाटा संपन्न का पाव भाजी मसाला यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मसाले में। तो ये सारी चीज़ें डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब ये हमारा पाव भाजी का मसाला तैयार हो चुका है। पाव मसाला, अभी इसे देखिए, हमारी वेजिटेबल्स अच्छी तरह पक चुकी हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा ये धनिया डाल दूंगी गार्निशिंग के लिए।
और अब हम इसमें हाफ़ लेमन डाल देंगे, हाफ़ लेमन जूस। ये देखिए हाफ़ लेमन लिया है मैंने। ये जूस डालने से भी इसमें बहुत अच्छा एक खट्टा 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 टेस्ट आ जाता है, अच्छा फ्लेवर आता है लेमन का। ये भी ज़रूर से डालिए। और ये देखिए आपका मसाला पाव बनाने के लिए मसाला रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने ये पाव लिया है जिसे मैंने इस तरह बीच में से कट किया है। अब इसी पैन में हम ये पैन क्लीन कर लिए हैं। अब इस पैन में हम ये बटर डाल देंगे। ये देखिए ये मैं बटर डाल दूंगी इसमें, और ये पाव को हम इस तरह से इसमें रख देंगे। थोड़ा सा हमें इसे सेकना होगा। ये देखिए मैं एक और पाव को इसी तरह से इसमें सेकने के लिए रख दूंगी इस तरह से, ताकि इसे अंदर भी थोड़ा सा जो कच्चापन है वो निकल जाए। ये देखिए अभी इसे टर्न कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद जो हमने ये मसाला बनाया था इसे भी हम इसमें रख देंगे। देखिए 1-2 स्पून मसाला इसमें सारे पाव में रख देंगे। इस तरह से मैंने ये तीनों पाव में ये मसाला रख दिया है। अब हम इसे, ये देखिए ये थोड़ा सा मैं चीज़ भी ले रही हूँ इसमें, मोज़रेला चीज़। ये चीज़ फ्रेंड्स ऐड करना आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर से डालिएगा। थोड़ा सा चीज़ भी इसमें ऐड कर दीजिए। और अब हम इसे कवर कर लेंगे ये पाव को टर्न करके। और इसमें अब हम थोड़ा बीच में अभी एक घी भी डाल देंगे। अगर आप घी डालना चाहे तो घी डालिए, या ऑयल या बटर। और इस तरह से इसे हमें, आप ये देखिए इस तरह से क्लोज करके हमें इसकी दोनों भी साइड अच्छी तरह सेक लेना है पाव की। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही बढ़िया। तो ज़रूर से इस तरह से ये मसाला पाव बनाकर सर्व कीजिएगा। और बहुत ही झटपट बनने वाली डिश है। पहले वेजीज को फ्राई कीजिए और उसके बाद इस तरह से पाव में रख के उसे सेक लीजिए। तो ये लीजिए आपके पाव, मसाला पाव बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इन्हें अब हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये तीनों मसाला पाव रख दिए मैंने। अब इसके ऊपर हम ये थोड़ा थोड़ा कोरिएंडर गार्निशिंग के लिए रख देंगे। कोरिएंडर, ओनियन आप इस तरह से इसके ऊपर रख दीजिए। और ये देखिए ये भुजिया लिया है मैंने, भुजिया सेव जो आपके घर में होती है, तो ये उसे भी इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। और थोड़ा सा इधर एक प्लेट में साइड में भी रख दीजिए आप। ये भुजिया से सेव है और इसके साथ थोड़ा सा ये ओनियन। आप चाहे तो अगर आप सॉस खाना पसंद करते हैं तो इसमें सॉस या हरी चटनी भी ज़रूर से ऐड कर दीजिए। और ये लीजिए आपके टेस्टी सुपर्ब मसाला पाव रेडी है। फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी लगते हैं ये मसाला पाव, तो इसे ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि आपको ये मसाला पाव रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।
Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.